वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई। मुस्तहिक अफराद को रकम बैंकों के जरिए बराह रास्त फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान पैकेज के लिए पिछले साल रकम 20 अरब रुपये मुख्तस की गई थी। इस साल रमज़ान पैकेज के तहत 38 अरब रुपये मुकर्रर किए हैं। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम होगी। मुस्तहिक़ीन को फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कोलंबो में पाक भारत मैच भी देखेंगे। टीम से मुलाकात करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। ज़राए का कहना है कि ICC चेयरमैन जय शाह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी पाक भारत मैच देखने कोलंबो पहुँच रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कोलंबो के मैदान में पाक भारत का टाकरा कल होगा। पाकिस्तान ने इंडियन प्लेइंग 11 के लिए प्लान तैयार कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उम्मीद है बाबर आजम कल भी रन्स करेंगे। पाकिस्तान टीम का हर खिलाड़ी अहम है, लेकिन प्लेइंग 11 का फैसला कल कंडीशंस देखकर करेंगे। अगर बारिश के बायस ओवर कम हुए तो इसका भी प्लान है। एक सवाल पर कहा कि गेम वैसी ही स्पिरिट से होना चाहिए जैसी शुरू से होता आया है। अब भारत पर मुनहसर है वो क्या करते हैं। कोलंबो में कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन। भारतीय टीम आज शाम ट्रेनिंग करेगी। पाक भारत टाकरा जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर देखें बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए दुआ को कहा। अगर टीम मुत्तहिद होकर खेली तो जीत शाहीनों की होगी। पाकिस्तानी टीम फुल फॉर्म में है। भारत को हराएंगे, ये मैच हम ही जीतेंगे। कोलंबो में कल पाक भारत टाकरे के लिए दोनों मुल्कों के शायकीन पुरजोश। दिलचस्प तबसरे और नोक-झोंक। पाकिस्तान आपको पता ही कि हमेशा प्यार मोहब्बत देने का वाला कंट्री है। तो आज मैंने इनको जफ्फी भी डाली है, इसको बाहों में भी लिया है, तो इसको यही कंधा हौसला देगा कल जब ये रो रहा होगा, चीख रहा होगा ना, चाचा पाकिस्तानी बढ़ के मार रहा होगा। तो इन बेचारों को हमने भगाया भी है बहुत ज़्यादा। जिस तरीके के बैट्समैन हमारे पास हैं, जिस तरीके के बॉलर हमारे पास हैं, जिस तरीके के ऑलराउंडर हमारे पास है, तो हमारे को कोई चिंता करने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से कल पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह ताला कल एक भी इंडियन मैच के बाद आपको स्टेडियम के बाहर नजर नहीं आएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर। दरखास्त में कहा गया है कि बानी दाएं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं, जिसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं है। उनकी उम्र 73 साल है। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दरखास्त के मुताबिक पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने करार दिया है कि बानी की दाएं आंख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासर हो चुकी है और उसकी बीनाई सिर्फ 15% रह गई। बानी PTI के उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के बाद अडयाला जेल हुक्काम को बानी की उनके बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। जो रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने 2 दफा एक जुमला पहले बोला था, द रिपोर्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि आपकी आंख की बीनाई 15% रहती है। बानी PTI ने खुद कहा या डॉक्टर्स ने उनको बीनाई जाने का बताया है। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि बानी ने उन्हें इंटरव्यू में बताया था कि उनको पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च के बाद आगाह किया था कि उनकी 85% बीनाई जा चुकी है। रिपोर्ट की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझ ना आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी PTI की आंख के मरज़ के बाद दरखास्त की है कि पीर से बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें मुकर्रर की जाएं। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन इत्तेहाद का धरना जारी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट धरने में शरीक। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। PTI कायदीन ने डी चौक जाने से रोकने पर KP हाउस के बाहर धरना दे दिया।
वज़ीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद। केपी हाउस के सामने पुलिस नफरी तैनात। केपी हाउस धरने की वजह से बलूचिस्तान हाउस, मिनिस्टर एनक्लेव और जजेस कॉलोनी का रास्ता बंद है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली ने दावा किया है कि PTI की जानिब से NRO की कोशिशें हुई मगर विफाक ने डील कबूल नहीं की। 25 नवंबर 2024 को बानी PTI डील पर मुत्तफिक हो चुके थे। डील अमली शक्ल इख्तियार ना कर सकी। तस्दीक शेर अफजल मरवत भी कर चुके। PTI बानी को बैरून मुल्क भेजना चाहती है तो दरख्वास्त दे। कहा नाजायज़ मुतालिबात के लिए PTI को सड़कें बंद करने का कोई कानूनी हक नहीं। कहा PTI तमाम बंद सड़कें खोल दे। कल तक रास्ते ना खोले तो आवाम को खुद सड़कें खोलने की कॉल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर और रहीम यार खान के कच्चे के इलाकों में हुकूमती रेट 100% बहाल होने का ऐलान। पंजाब को दहशतगर्दी से पाक सूबा करार दिया। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सताइश। सिंध पुलिस और हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इजलास से खिताब में कहा कच्चे में डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। आज कच्चे का इलाका 100% क्लियर हो चुका। कच्चे में टेक्नोलॉजी की मदद से एक एक क्रिमिनल को ट्रैक किया गया। 500 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। कच्चे के इलाकों को अब ग्रीन बस समेत तमाम वो सहूलियात देंगे जो पंजाब के दीगर इलाकों में है। एक वक्त था कि हमारे यहाँ इन शहरों में हमें इन छोटे क्राइम्स की तो सोच भी नहीं थी, इसलिए कि दहशतगर्द रोज़ाना कई लोगों को शहीद कर देते थे। यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, टारगेट किलिंग होती थी। लेकिन हुकूमत के अज़म से और आप सबकी पुलिस की कुर्बानियों से, उसके साथ हमारे रेंजर्स और आर्मी के जवान भी शरीक थे, उनकी शहादतों से, उनकी कुर्बानियों से अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के बायस चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस के किरदार को अहम करार दे दिया। कहा एक वक्त था कि दहशतगर्द रोजाना कई लोगों को शहीद कर देते थे। आर्मी, रेंजर्स और सिंध पुलिस की कुर्बानियों से दहशतगर्दी से छुटकारा पाया। उम्मीद है पुलिस दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। उम्मीद की कि पुलिस कच्चे से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजिरों और सनतकारों को टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल के हल की यकीन दहानी। प्रॉपर्टी सेक्टर के मुतादिद टैक्सों की शरह में कमी पर गौर करने का वादा किया। FPCCI से खिताब में कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के मामलात को देख रहे हैं, 10-12 दिन दे दें, जल्द कुछ न कुछ करेंगे। हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के इशूज़ के साथ अपने फाइनेंस को देखना होता है। सोलह फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे और 1 लीटर डीजल 5 रुपये 40 पैसे महंगा हो सकता है। मिट्टी का तेल भी फी लीटर 4 रुपये महंगा होने का खदशा। हतमी फैसला ओगरा और वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। गुटखे खा रहे हैं, पता है कि कैंसर होता है। 15-15, 20-20 साल के नौजवान जो है वो कैंसर से मर रहे, क्या भाई गुटखे खा रहे? अरे यार पागल हो, कौन हो तुम यार? जानवर हो? नजर नहीं आ रहा? जहर खा रहे हो। फिर कहते हैं कि हुकूमत इलाज नहीं कर रही, अस्पताल में रश बढ़ गया। हाँ, गवर्नमेंट को पीने का साफ पानी देना चाहिए, देना है उसको, ये हमारी गलती है। लेकिन कुछ काम जो है वो सब इंसानों के भी हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब हुकूमत गुटखे पर पाबंदी लगाती है तो ज़्यादा कीमतों में बिकता है। लोग गुटखा खा रहे हैं जबकि उन्हें मालूम है कि इससे कैंसर होता है। लोग खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। कराची में तकरीब से खिताब में कहा हुकूमत की गलतियाँ हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। जहर बिक रहा है तो हम ना खरीदें। हुकूमत मुफ्त टीके लगा रही है मगर लोग वो भी नहीं लगवाते।
सानिया गुल प्लाजा के मुहर्रिकात जानने के लिए जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा। डीसी साउथ, एसएसपी सिटी, केएमसी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। जुडिशल कमीशन ने हुक्काम से पूछा कि जब आग लगी उस वक्त प्लाजे के कितने दरवाजे खुले थे। हुक्काम ने बताया कि गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे थे। जब आग लगी उस वक्त 2 से 3 गेट खुले थे। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा कि छत पर जाने का कोई रास्ता है। हुक्काम ने बताया कि इमारत मखदूश है, सीढ़ियां गिर चुकी हैं, ऊपर की मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा जिस दुकान से आग लगी उसकी निशानदेही की जाए। कमीशन ने गुल प्लाजा की इमारत का मुआयना भी किया। बीवी से इजाजत के बगैर एक और शादी पर शौहर पहली बीवी को मेहर की रकम फौरी देने का पाबंद है। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर इजाजत शादी पर शौहर को पहली बीवी को 10 लाख हक मेहर की रकम देने का हुक्म। दरखास्त गुजार खातून की जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरखास्त भी मंजूर। दरखास्त गुजार खातून के मुताबिक शौहर ने बगैर इजाजत तीसरी और चौथी शादी के बाद घर से निकाल दिया था। वफाकी वज़ीर तालीम और रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सूबों की तकसीम का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। अगर नए सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं होता तो फिर इस अमल को मुतनाज़ा क्यों बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में मज़ीद सूबे बनाना जायज़ समझा जाता है तो क्या कराची या सिंध की इंतज़ामी तकसीम पर बात करना नाजायज़ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी मिलकर काम करना चाहती है, मगर जो लोग सिंध असेंबली के बाहर धरना देना चाहते हैं उन्होंने अपने हल्कों में क्या काम किया है। इब्राहिम हैदरी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा जब वो काम करते हैं तो उन पर तनकीद की जाती है, मगर मुनाफिकीन अपने हल्कों में कोई काम नहीं करते। मुल्क के जनूबी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 16 फरवरी को मुल्क के मगरबी हिस्सों में सिस्टम दाखिल हो सकता है। 16 और 17 फरवरी तक कोयटा, ज़ियारत, चमन और पशीन समेत दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। कराची, गवादर, पसनी, हैदराबाद, ठट्ठा और सक्खर में 17 फरवरी को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीरिस्तान, बन्नू और डेरा गाज़ी खान में बारिश मुतवक्के। फी तोला सोने की कीमत में 7,000 रुपये इजाफा। 1 तोला सोना 5,26,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,000 रुपये इजाफे से 4,51,784 रुपये है। और जियो अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है एक खूबसूरत दिलफरेब शाहकार मायनाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की पेशकश ड्रामा खुशनसीबी, जहां नसीबों का खेल होगा और ये खुशनसीबी बहुत जल्द जियो की स्क्रीन पर नजर आएगी।